बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। तो बेटे, ये वाला चैप्टर कम्युनिकेशन टू द एंडोक्राइन सिस्टम एंड केमिकल मैसेंजर्स, ये हम पढ़ रहे थे और तकरीबन आधा हमने पढ़ लिया था। तो अब हम इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है उसके ऊपर जाएंगे। तो एज़ अ क्विक रिमाइंडर, ये आपके चैप्टर की आउटलाइन है। इसके अंदर से केमिकल मैसेंजर्स, उनका इंट्रोडक्शन, हार्मोन्स और उनका फीडबैक सिस्टम, बायोकेमिस्ट्री ऑफ हार्मोन, कंट्रोल ऑफ हार्मोन मैकेनिज़्म, हार्मोन सेक्रेशन, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन एक्शन, जिसके अंदर फिक्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज़्म और मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज़्म, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद आते हैं इनवर्टिब्रेट्स के हार्मोन्स, जिसके अंदर है फाइलम पोरीफ्रा, फाइलम नाइटेरिया, फ्लैटवर्म्स हैं यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस, फाइलम निमर्शिया, फाइलम नीमाटोडा, फाइलम मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और फाइलम इकाइनोडर्मेटा यानी कि स्टारफिश और उसके रिलेटिव्स। तो यहाँ तक सभी क्लासेस ने पढ़ लिया। तो आज हम इसको आगे से स्टार्ट करेंगे जो 25.5 है, एन ओवरव्यू ऑफ द वर्टिब्रेट एंडोक्राइन सिस्टम। तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो बेटे, एन ओवरव्यू ऑफ द वर्टिब्रेट एंडोक्राइन सिस्टम, इसके अंदर जो चीज़ हमने मेनली पढ़नी है वो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो ग्लैंड्स की दो टाइप्स हैं वो पढ़नी है। फिर इसकी डिटेल आगे नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर आएगी। तो वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है वो वाले एनिमल्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो इनके अंदर जो एनिमल के ग्रुप्स आते हैं, सबसे पहले आते हैं फ़िशेस, उसके बाद है एम्फीबियंस यानी कि मेंढक, टोड, उसके रिलेटिव्स, फिर आते हैं रेप्टाइल्स यानी कि स्नेक्स, लिजर्ड, टर्टल, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल और उसके रिलेटिव्स। फिर आते हैं बर्ड्स, जिसमें हर तरह के उड़ने वाले, तैरने वाले और ज़मीन पे दौड़ने वाले जो बर्ड्स होते हैं, जिस तरह से ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग वगैरह, वो सारे आते हैं। और लास्ट के ऊपर आते हैं मैमल्स, एनिमल्स विद मेमरी ग्लैंड यानी कि दूध देने वाले जानवर, जिसमें सारे फेमस एनिमल गाय, भैंस, बकरी, शेर, चीते और इंसान भी शामिल है। तो इसमें से जो सबसे पहला ग्रुप है यानी कि फ़िशेस है, वो सबसे सिंपल है और एम्फीबियन उससे एक नंबर कम्प्लेक्स है, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते इनकी कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती जाती है। तो वर्टिब्रेट्स चूँकि साइज़ में बड़े होते हैं, इनको स्टडी करना आसान है, इसलिए साइंटिस्ट की इनके ऊपर और इनके हार्मोनल सिस्टम के ऊपर स्टडी ज़्यादा है। तो सबसे पहले जब वर्टिब्रेट्स बने थे तो उनके अंदर तभी हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स और टिश्यूज़ बन गए। तो टाइम के साथ साथ ये अपडेट होते हुए मतलब कि बाकायदा ग्लैंड्स और पूरे एंडोक्राइन सिस्टम की शक्ल के अंदर आ गए। इसकी एग्जांपल ये दी जाती है कि ब्रेन के अंदर कुछ इस तरह के नर्व सेल्स यानी कि नर्व सेल के कलेक्शन को गैंग्लिया भी कहा जाता है, वो पाए जाते हैं जो कि एंडोक्राइन टिश्यू को रेगुलेट करते हैं। इसके अंदर जो एड्रीनल ग्लैंड का मेड्यूला वाला पोर्शन है, उसको ब्रेन का हाइपोथैलेमस वाला पार्ट और पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का कंट्रोल सेंटर भी है, ये पूरी हमारी बॉडी का भी कंट्रोल सेंटर है, यानी कि हमारी बॉडी के बहुत सारे स्टैट्स और फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है, जिसमें एक सिंपल एग्जांपल हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। और पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी का मास्टर ग्लैंड इसको कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम इसको हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो ये बज़ाते ख़ुद भी कई हार्मोन सेक्रीट करता है और दूसरे ग्लैंड्स के हार्मोन की सेक्रीशन को भी रेगुलेट करता है। और कुछ इस तरह के ग्लैंड्स हैं बाकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस की मर्ज़ी के बगैर अपने ख़ुद की प्रोग्रामिंग से चलते हैं। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं दो तरह के ग्लैंड्स। पहली टाइप है उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, एक्सो का मतलब बाहर, और दूसरे होते हैं एंडोक्राइन, एंडो मतलब इनसाइड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनके साथ एक डक्ट या ट्यूब पाई जाती है जिसके थ्रू इसकी सेक्रीशन बॉडी कैविटी या बॉडी सरफेस तक पहुंच जाती है। मतलब ये कि अपनी सेक्रीशन को ये डायरेक्ट ब्लड में शामिल नहीं करते, एक ट्यूब के ज़रिए उसका जो टारगेट एरिया है वहाँ तक पहुँचा देते हैं।
अब इसकी एग्जांपल्स के अंदर आते हैं मेमरी ग्लैंड, जिनमें मिल्क प्रोड्यूस होता है और मिल्क छोटी छोटी ट्यूब्स या डक्ट्स के ज़रिए बॉडी से बाहर आ जाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं स्लाइवरी ग्लैंड, जो कि ट्यूब्स के ज़रिए अपनी सेक्रीशन माउथ की जो ओरल कैविटी है उसके अंदर, और फिर आते हैं स्वेट ग्लैंड्स, जिनसे पसीना प्रोड्यूस होता है। गर्मी का मौसम है, बखूबी वाकिफ़ हैं आप लोग। तो वो भी छोटी छोटी ट्यूब्स के ज़रिए स्किन की सरफेस के ऊपर आता है। इसके साथ ही एक और ग्लैंड्स होते हैं जो स्किन के अंदर पाए जाते हैं, उनको सिबेशियस ग्लैंड्स कहा जाता है, जो कि सीबम प्रोड्यूस करते हैं। एक ऑयली सेक्रीशन है जिसकी वजह से स्किन के ऊपर एक ऑयल की लेयर बन जाती है। दूसरी टाइप के जो ग्लैंड्स हैं जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी ट्यूब के बगैर अपनी सेक्रीशन डायरेक्ट ब्लड के अंदर डाल देते हैं, और फिर ब्लड के साथ वो जो हार्मोन या उसकी सेक्रीशन है वो टारगेट सेल्स तक पहुंच जाती है। तो टारगेट सेल्स के ऊपर ही उसको पिकअप करने वाले रिसेप्टर होते हैं, और वो उसको पिक करके उसके अकॉर्डिंग जो भी काम होता है वो कर देते हैं। तो ये उत्तर इसकी डायग्राम है। इसके अंदर जो ए वाली डायग्राम है, यानी कि जो लेफ़्ट साइड वाली डायग्राम है, ये है एंडोक्राइन ग्लैंड की। तो इसके अंदर जो रेड कलर की ट्यूब है ये ब्लड वेसल है, और इसके साथ ही ब्लड के साथ ही जो हार्मोन्स हैं वो ट्रैवल करते हैं। जैसे ही उसके टारगेट सेल्स आते हैं तो वो उसको पिकअप कर लेते हैं, और वहाँ पे उसका जो भी फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। जो बी वाली पिक्चर है जो ब्लू कलर के अंदर है, ये है स्वेट ग्लैंड की एग्जांपल। तो स्वेट ग्लैंड एक्चुअल स्किन में नीचे करके होता है, लेकिन उसकी जो डक्ट यानी कि ट्यूब है वो बाहर स्किन की जो सबसे बाहर वाली है, जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, वहाँ पे आके ओपन होती है। सिमिलरली जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उसके भी एक्चुअल ग्लैंड्स बॉडी के अंदर, लेकिन उसकी ओपनिंग्स बाहर होती हैं। और स्लाइवरी ग्लैंड भी होते तो माउथ के अंदर, जो मतलब कि चीक्स वगैरह के अंदर या गम्स की पिछली साइड पे होते हैं, और ज़बान के नीचे होते हैं, लेकिन उनकी सेक्रीशन एक ट्यूब के ज़रिए माउथ के अंदर ओरल कैविटी के अंदर आ जाती है। तो इस पार्ट का रिव्यू कि हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने ये पढ़ा कि वर्टिब्रेट्स के अंदर दो तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपनी सेक्रीशन डायरेक्ट ब्लड के अंदर पुअर कर देते हैं, जो कि टारगेट सेल्स तक पहुंच जाती हैं। वंस अगेन टारगेट सेल्स के ऊपर ही उनको पिकअप करने वाले रिसेप्टर होते हैं, इसलिए हार्मोन कभी भी गलत जगह पे जाके वर्क नहीं करता। और दूसरे ग्लैंड होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि अपनी प्रोडक्ट या अपनी सेक्रीशन को एक ट्यूब के ज़रिए उसके टारगेट तक पहुंचा देते हैं।